एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो, खुद का ख्याल रख रहे हो एंड यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स, लर्निंग कॉन्सेप्ट. With this video, we are going to start with instrumental physics and the first device that I have selected to discuss is your vernier caliper. और अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है then it will be very easy for you. और कह सकते हैं कि आपको ऑलरेडी चीजें पता होगा, but if you have not done it, इन दैट केस यू स्ट्रगल. जैसे बच्चों को जनरली इंस्ट्रूमेंटल फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है, नॉट बिकॉज दे आर नॉट capable of things. It's because they don't actually they have never been to the laboratory, they have not performed the experiment. और जब आप नहीं एक्सपेरिमेंट किए होते हो ना तो समझना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, सबसे पहले मैं आपको डिवाइस के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगी. आई विल लेट यू सी सम एनिमेशन जिसके हेल्प से आप इजिली विजुअलाइज कर पाओगे कि ये वर्नियर कैलिपर क्या होता है. ठीक है. So first few minutes we will be discussing concept and then we will be solving three questions which I have taken from PYQ of JEE Advance. Okay. तो चलो start करते हैं. ये vernier caliper है क्या? This is basically a device which is used to measure linear dimensions like diameter, length, depth, sort of thing. Okay. So ये दिखता कैसा है? देखो ये कुछ ऐसा दिखता है. इसमें सबसे पहले जो मार्क करने वाला पॉइंट है वो ये है कि इसके पास दो स्केल होता है, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल. ये मेन स्केल क्या होता है? देखो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में हुआ करता था एंड यू पीपल मे बी स्टिल हैविंग दिस वन, राइट? सो दिस इज योर सिंपल स्केल जो हम यूज करते हैं. सो दिस इज द मेन स्केल. और वर्नियर स्केल एक यहाँ पे है, वो भी कुछ ऐसा ही स्केल होता है लेकिन उसके प्रिसीजन उसका हाई होता है. प्रिसीजन कहने का मतलब क्या होता है? जैसे आप सोच लो, आपने एक रॉड के मेजरमेंट को किया, दो डिवाइस से किया. एक का रीडिंग आया 1.253 और दूसरे की रीडिंग आ रही है 1.25. सो 1.253 को आप क्या कह सकते हो? लेट्स से दिस इज मीटर, दिस इज मीटर. सो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 0.2 मीटर प्लस 0.05 मीटर प्लस 0.003 मीटर, राइट? दिस इज 1 मीटर प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस. सेकेंड रीडिंग को आप क्या बुला सकते हो? 1 मीटर प्लस 0.2 मीटर प्लस 0.05 मीटर. सो सेकेंड डिवाइस तुम्हारा 0.01 के लिमिट तक मेजर कर पा रहा है, तभी उसकी लास्ट जो रीडिंग है वो है 0.01 के मल्टीपल में, राइट? और अगर आप फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट को देखो, फर्स्ट रीडिंग को, देन यू कैन सेंस हियर दैट दिस इज गिविंग अस मेजरमेंट टू द लिमिट ऑफ 0.001. तभी ये लास्ट रीडिंग तुम्हारा क्या दिख रहा है? लास्ट टर्म दैट इज मल्टीपल ऑफ 0.001. डन है. सो कौन ज्यादा लिमिट तक मेजर कर रहा है? फर्स्ट डिवाइस. ओके. सो फर्स्ट डिवाइस को तुम क्या बोलोगे? मोर प्रिसाइज. एंड सेकेंड वन इज लेस प्रिसाइज. देन ओके. सो मेन स्केल जब हम यूज करते थे ना तो आपको याद होगा ये सेंटीमीटर मार्क्स होते हैं. सो दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर. और जो नॉर्मल मेन स्केल होता है उसमें ये डिवीजन तुम्हारा कितना होता है? 10 डिवीजन होते हैं. सो एक डिवीजन का वैल्यू क्या होता है? दैट इज वन मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या होता है? 1/10 सेंटीमीटर. सो दैट इज योर 1 मिलीमीटर. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता है तो हम ये कहते हैं कि ओके 1 MSD इज 1 मिलीमीटर. डन है. और यहाँ पे जो वर्नियर स्केल है ना उसका वन मेन स्केल रीडिंग, सॉरी उसका वन डिवीजन का वैल्यू डेफिनेटली इट विल बी स्मॉलर देन 1 मिलीमीटर. जैसे देखो अगर आपने इस स्केल का यूज किया इन ऑर्डर टू मेजर द लेंथ ऑफ रॉड. सो चलो इस एंड को तो हमने 0 मार्क पे रखा और ये जो एंड है वो मुझे एग्जैक्टली 4 पे नहीं दिख रहा, 4 से थोड़ा सा इधर है और 1 से पहले है, 4.1 से. सो यहाँ पे जो रीडिंग है ना दैट रीडिंग इज योर व्हाट? ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर. एंड दिस रीडिंग इज डेफिनेटली लेस देन 4.1 सेंटीमीटर. सो एग्जैक्टली कितना है उसके लिए मुझे एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो कि 1 मिलीमीटर से छोटे चीज को मेजर कर सके. एंड देन वी कैन यूज वर्नियर कैलिपर. क्योंकि वर्नियर कैलिपर देखो 4 तक रीडिंग तो वो अपने मेन स्केल के हेल्प से देगा और जो 4 के बाद की थोड़ी सी रीडिंग जो बची हुई है उसके लिए वो ये छोटा वाला स्केल यूज करेगा विच वी कॉल वर्नियर स्केल. ओके. सो दिस इज दिस. अब देखो इस डिवाइस में और क्या क्या है. देर आर टू जॉज, अपर एंड लोअर. दिस लोअर जॉ इज यूज फॉर मेजरिंग आउटर डिमेंशन. जैसे डायमीटर, आउटर डायमीटर कह सकते हो. अगर ये स्फीयर है तो इसका डायमीटर अगर मेजर करना है इसको हम लो लो इस जॉ में पुट करेंगे. ठीक है. और अगर आपको ऐसा सिलेंडर है और ये एनुलर सिलेंडर है लेट से, सो इसका जो आउटर डायमीटर मेजर करना है तो लोअर जॉ को यूज करेंगे. और अगर हमें इनर डायमीटर को मेजर करना है तो यू विल बी यूजिंग दिस अपर जॉ.
ठीक है। और उसके बाद है तुम्हारा दिस स्टेम, दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डेप्थ। सपोज कर लो आपके पास एक कंटेनर है, इसका डेप्थ आपको पता करना है। ये कंटेनर तुम्हारा क्या है, इधर ओपन है, ऐसे डेप्थ मेजर करना है, तो इसको हम यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। सो नाउ आई विल टेक यू थ्रू द एनिमेशन। सो लेट अस गो देयर। ओके। या आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन, राइट? एंड यू कैन सी हियर वर्नियर कैलिपर, ये है तुम्हारा वर्नियर कैलिपर, राइट? दिस वन आप देख सकते हो, दिस इज योर मेन स्केल एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर वर्नियर स्केल। ओके। अब सपोज कर लो मुझे किस चीज को मेजर करना है, सपोज कर लो स्फीयर का डायमीटर मेजर करना है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, ये कहाँ जाकर बैठेगा? ये जॉ के पास बैठेगा। उससे भी पहले मैं एक चीज बता दूं, देखो हमने अपर जॉ के बीच में कुछ नहीं रखा, लोअर जॉ के बीच में कुछ भी नहीं रखा है, राइट? नथिंग इज देयर, राइट? जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या सो यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, और जब कुछ भी नहीं रखा है, देन यू कैन सेंस हियर वन थिंग, दैट जीरो ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल दोनों कोइंसाइड कर रहा है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे दोनों का जीरो क्या है, एक साथ है। और जब तुम्हारे डिवाइस में आई मीन डिवाइस ऐसे ही सपोज कर लो लेबोरेटरी में रखा हुआ है, एंड देन इफ यू हैव टू सी कि तुम्हारा डिवाइस फॉल्टी है कि नहीं, देन यू विल चेक कि जब कुछ भी नहीं है तो इन दोनों का जीरोज कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा तो तुम्हारा डिवाइस फॉल्टी है। इन दैट केस हम जीरो एरर इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन अगर दोनों जीरोस कोइंसाइड कर रहे हैं, तब आप कहोगे कि नहीं हमारा डिवाइस परफेक्ट है। ओके। तो ये परफेक्ट है, यहाँ पे जीरो से कोइंसाइड कर रहा था। डन है। चलो इसको हटा देती हूँ। अब सपोज कर लो मुझे क्या मेजर करना है, मुझे मेजर करना है इस स्फीयर के डायमीटर को। मैं स्फीयर को सिलेक्ट कर रही हूँ, कहाँ जाकर बैठेगा, लोअर जॉ के पास। देखो मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको मैं स्लाइड करूंगी क्योंकि मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है। और जब मैंने स्लाइड किया तो क्या दिख रहा है आपको? आई मीन यू कैन क्लियरली सेंस हियर दैट दिस मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल का सर्टेन अलाइनमेंट हुआ है। मेन स्केल कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो यहाँ पे रीडिंग दिखाई गई है, दिस इज दिस वन। एंड वर्नियर स्केल का रीडिंग कुछ ऐसा दिख रहा है। आई मीन दोनों का अलाइनमेंट कुछ ऐसा दिख रहा है। लेटर ऑन वी विल लर्न हाउ टू रीड द स्केल। अभी के लिए बस हम इतना देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। अब सपोज कर लो मुझे क्या मेजर करना है इस सिलेंडर का, लेट्स से क्या मेजर करें बताओ। सिलेंडर को पहले सेलेक्ट किया, लेंथ को मेजर कर लेते हैं, लेंथ को सेलेक्ट किया। अब देखो इसको मैं ऐसे करूंगी, यहाँ पे अगेन ये लेंथ का मेजरमेंट हमें दे रहा है। नाउ अलाइनमेंट ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल इज डिफरेंट, सो डिफरेंट रीडिंग होगा डेफिनेटली। नाउ लेट अस चेक फॉर दिस बीकर। बीकर का क्या चेक करें बताओ? डायमीटर, इनर डायमीटर मैं चेक कर रही हूँ। सो ऊपर जाकर बैठा है, देख लो। एंड देन दिस इज perfectly aligned है, done है। So whatever reading is here will give you the reading of this inner diameter. Okay. Now let us see the use of this stem. सो बीकर का अगर हमें डेप्थ पता करना है, देखो यहाँ पे डेप्थ का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर रही हूँ, ये यहाँ जाकर बैठ गया। अब हमें क्या करना है, डेप्थ पता करना है। इसको थोड़ा स्लाइड करती हूँ, स्टेम को बॉटम, बीकर के बॉटम को टच करने देती हूँ। अब देखो यहाँ पे जो भी रीडिंग हमें मिल रहा है, दिस विल बी द रीडिंग ऑफ व्हाट, डेप्थ ऑफ बीकर। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस रीडिंग को हम ऑब्टेन कैसे करें, इसको रीड कैसे करें। सो दैट वी विल बी डूइंग नाउ। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये डिवाइस कैसे कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। सो अगर आप ये समझ गए हो, देन यू कैन इजिली नाउ अंडरस्टैंड वट एवर आई विल डिस्कस लेटर ऑन। सो लेट अस नाउ स्टार्ट with understanding how we can read the instrument. चलो मैंने एक रीडिंग को यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज मेन स्केल एंड दिस इज योर व्हाट, दिस बॉटम वन इज योर व्हाट, वर्नियर स्केल। डन है। सो वी विल हैव टू रीडिंग्स। डन है, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। सो टोटल रीडिंग और वैल्यू ऑफ द रीडिंग विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल रीडिंग मैं लिख रही हूँ, दैट विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। सो हमें दोनों स्केल को रीड करने आना चाहिए, इसको भी और इसको भी। अब देखो इसको पहले कैसे रीड करते हैं, लेट अस नेविगेट टू दिस वन। सो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ है। तो चलो इसको मार्क कर लिया, वर्नियर स्केल यहाँ है, इसका जीरो यहाँ है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप जाओ और चेक करो कि मेन स्केल की रीडिंग क्या है, उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में। सो उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज द थिंग, राइट? और ये कितना वैल्यू है आप देख लो, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 1 2 3 4 5 6। सो दिस विल बी हाउ मच, 3.6 सेंटीमीटर, राइट? सो मेन स्केल रीडिंग मुझे मिल गया 3.6 सेंटीमीटर।
नाउ आई नीड टू रीड व्हाट वर्नियर स्केल. सो वर्नियर स्केल का वैल्यू क्या है? देखो, अगर मैं पिक्टोरियली तुम्हें दिखाऊं तो मैं कहूंगी वर्नियर स्केल का ये वाला रीडिंग, ये जो छोटा सा है, ये इसी को रीड करना है ना हमें. प्रीवियसली भी हमने देखा था, जो छोटा सा बच जा रहा है उसी को रीड करना है. सो वो रीडिंग तुम्हें कौन देगा? वर्नियर स्केल रीड करके देगा. सो इस छोटे से रीडिंग को हम कैसे कर सकते हैं? आप कहोगे आपके दिमाग में फॉर्मूला आ रहा होगा, बट लेट अस नॉट फॉर नाउ गो इनटू फॉर्मूला. आप सबसे पहले ये देखो कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है. सो ये जीरो, ये यहाँ पे ये कोइंसाइड कर रहा है, राइट? देख लो ये कौन सा डिवीजन है. 1 2 3 4 5, फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन. इसको आप मार्क कर लो. कर लिया मार्क? अब एक काम करो, जैसे यहां से ये लेंथ, यहां से ये लेंथ सपोज कर लो L1 है, लेट्स से, एंड यहां से ये लेंथ सपोज कर लो L2 है. अब मुझे ये बताओ, मैं L1 और L2 को क्या लिख सकती हूँ? L1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पे ये डिवीजन क्या है? 1 मेन स्केल डिवीजन. इतना पूरा लेंगे तो 2 मेन स्केल डिवीजन, ये लेंगे तो 3, ये लिया तो 4, और ये ले लिया तो कितना हो गया? 5 मेन स्केल डिवीजन. सो L1 इज इक्वल टू 5 MSD. नो प्रॉब्लम, राइट? अब आप आ जाओ L2 के लिए. L2 किसके बराबर होगा बताओ? यहाँ पे आप देखो, ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये 2, ये 3, एंड दिस वन 4, एंड दिस इज 5. सो 5 VST. L2 क्या है तुम्हारा? 5 VST. यानी कि हमारा जो रीडिंग होगा, लेट्स से दिस इज x, ये छोटा सा जो कि मेन स्केल रीड नहीं कर पा रहा, दैट x विल बी इक्वल टू डेफिनेटली L1 माइनस L2, राइट? सो दिस इज द वर्नियर स्केल रीडिंग. और देखो ये रीडिंग तुम्हें क्या आ रहा है, इसको चलो हाईलाइट करके लिखते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 5 MST माइनस VST. इसी को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, राइट? हम कहते हैं कि कोइंसाइडिंग डिवीजन को आप लिख लो. लिख लिया 5, एंड देन यू राइट द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर. सो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है तुम्हारा? 1 MST माइनस 1 VST. दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको हम मार्क करेंगे, ठीक है? सो देख रहे हो ना कैसे आ रहा है? ये सिंपल यहां से आ रहा है. सो दिस इज दिस थिंग. ओके. सो टोटल रीडिंग आप यहाँ से ऐसे लिख डालोगे. ओके. सो टोटल रीडिंग यहाँ पे हमें क्या मिला? 3.6 सेंटीमीटर प्लस हाउ मच? दिस वाज 5 इंटू 1 MST माइनस 1 VST. अब मुझे बताओ, ये 1 MST माइनस 1 VST, ये लिस्ट काउंट कितने के बराबर होगा? निकाल सकते हैं क्या? सो आप चेक कर लो. 1 VST, how many divisions of main scale is coinciding with what division of vernier scale? यहाँ से देख सकते हैं क्या? That's not given actually in the question, और यहाँ से भी हमें दिख नहीं रहा. क्योंकि देखो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे यहाँ से तो ये डिवीजन और ये डिवीजन, ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, ये दोनों इक्वल नहीं, इन दोनों का डिफरेंस इज समथिंग. सो इन जनरल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हाउ मेनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू हाउ मेनी डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. इफ दैट इज गिवन, वी कैन राइट VST इन टर्म्स ऑफ MST, एंड देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. और अगर नहीं भी दिया है तो आपको ग्राफिकली कुछ ऐसा होगा कि आप काफी विजिबली बता सकते हो कि कितना डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू कितना डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. ओके. यहाँ पे वो विजिबल नहीं है तो हम नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे इसको यहीं पे लीव कर रही हूँ. ओके. सो लिस्ट काउंट हमें क्या मिला? लिस्ट काउंट इज योर 1 MST माइनस 1 VST. डन है? फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए और लॉजिकली भी यू शुड नो कि ये कैसे आ रहा है. चलो अब हम बात करते हैं जीरो एरर की. मैंने बताया था जब हम इंस्ट्रूमेंट को देख रहे थे, देन आई सेड कि अगर तुम्हारे जॉस के बीच में कुछ नहीं है, देन जीरो ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल अगर कोइंसाइड कर रहा है तो तुम्हारा डिवाइस बेस्ट है. आई मीन इट्स नॉट फॉल्टी. बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा दोनों जीरोस कोइंसाइड नहीं कर रहे, सो इट इज हैविंग सम एरर ऑलरेडी. डन है? यानी कि ये ऑलरेडी कुछ मेजरमेंट दे रहा है, कम या ज्यादा. So there are two types of zero error. One is your positive zero error, another one is negative. So positive zero error का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा डिवाइस पहले से कुछ मेजर किए हुए है ऑलरेडी, उसका कुछ रीडिंग है, and then when you will keep the object in between the jaws and you will take the reading, that reading will be greater than the actual value of reading that you want to take actually. Okay. So positive zero error का मतलब क्या हुआ कि
आई मीन अगर ऐसे डिवाइस से तुम मेजर कर रहे हो, देन यू आर मेजरिंग मोर. So in order to reach to the correct reading, what you will be doing, you will be subtracting this error. ओके. एंड इस एरर को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव. अब देखो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है. डेफिनेटली अगर ये कुछ ऑलरेडी मेजर कर रहा है, देन इसका जो जीरो दिख रहा है तुम्हें, या फिर इसको याद रखना, लेट अस नॉट गो दैट मच इनटू डिटेल. सो सिंपल चीज है, इसको याद रखना दैट फॉर पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल विल बी टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल. डन है. सो यहाँ पे तुम्हारा मेन स्केल क्या है, मेन स्केल तो जीरो रीडिंग दे रहा है, कुछ रीडिंग नहीं दे रहा. क्योंकि मेन स्केल रीडिंग हम कैसे चेक करते हैं, वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो है. सो अगर इस एरर को आप ध्यान से देखो तो मेन स्केल रीडिंग जीरो है, लेकिन वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, देखो यहाँ पे कोइंसाइडिंग डिवीजन कहीं दिख रहा है तुम्हें. कहाँ है, इट लुक्स लाइक 5 के पास है. चलो ठीक है, इसी को देखते हैं. अगर 5 है, देन वर्नियर स्केल रीडिंग तुम्हारा क्या है, 5 इंटू लिस्ट काउंट. सो ये ऑलरेडी कुछ रीडिंग लिए हुए है, राइट. सो दिस इज द रीडिंग वैल्यू. और जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो जो भी रीडिंग आएगा विल बी will be plus of this one. I mean that is already containing extra value this one. Okay, so correct reading के लिए आपको ये उससे माइनस करना होगा. So टोटल रीडिंग को आप क्या लिखोगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस एरर. ओके. सो दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग. अगर पॉजिटिव एरर है तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा और सब्सट्रैक्ट होगा, जो कि होना चाहिए, राइट. एक चीज आप और ध्यान में रखना कि जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, जब जीरो एरर कैलकुलेट करना होता है तो वो मेन स्केल रीडिंग को नेग्लेक्ट कर देते हैं. ऐसा नहीं करना है आपको. यहाँ पे जीरो आ रहा है, इट्स फाइन, लेकिन जब भी आप जीरो एरर भी कैलकुलेट कर रहे हो ना, आप रीडिंग उसी तरह से लो जिस तरह से आप वर्नियर कैलिपर को रीड करते हो. सो यू विल बी टॉकिंग अबाउट मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग बोथ. ओके. चलो, इसका सिग्निफिकेंस आपको नेगेटिव जीरो एरर में दिख भी जाएगा. जैसे देखो ये नेगेटिव जीरो एरर है, यहाँ पे क्या है, जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर इज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल. अब यहाँ पे आप रीडिंग लेने की कोशिश करो. मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, आप कहोगे कि ओके वर्नियर स्केल के जीरो को मार्क करो, इसके लेफ्ट में मेन स्केल का क्या रीडिंग है. आप कहोगे कुछ नहीं, नेगेटिव है, लेकिन ये जीरो है ना ऑलरेडी. सो हाइपोथेटिकली अगर आप देखो तो ये इधर की तरफ नेगेटिव होगा. ओके. सो वी विल से ओके दिस इज योर -1, क्योंकि जीरो से जस्ट इधर क्या होगा, -1 मिलीमीटर. समझ रहे हो. सो दिस इज योर -1 मिलीमीटर. अगर अगर इसका लिस्ट सॉरी नॉट लिस्ट काउंट, 1 MSD का वैल्यू अगर 1 मिलीमीटर है, तो मेन स्केल रीडिंग को आप क्या कहोगे, -1 मिलीमीटर. समझ रहे हो ना, क्यों किया हमने. ओके. अब आप वर्नियर स्केल रीडिंग को चेक करो. वर्नियर स्केल रीडिंग तुम्हारा क्या है, कोइंसाइडिंग डिवीजन आप चेक कर लो, कहाँ कोइंसाइड कर रहा है बताओ. हाँ यहीं पे कर रहा है, राइट. So this will be 2 into list count. Let's say list count is something 0.01 something. Let's say millimeter. Okay. So this is this. So vernier scale reading is how much? 0.02 millimeter. अगर आप यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर का वैल्यू लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, -1 माइनस 0.02. सो दैट विल बी समथिंग नेगेटिव. सो नेगेटिव वैल्यू यू आर गेटिंग. इट मीन्स कि जो जब आप मेजर करोगे ना तो उसमें कुछ कम, आई मीन दैट मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट. ओके. इसलिए जब आप टोटल रीडिंग लिखोगे तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस एरर विच इज नेगेटिव. सो यहाँ पे जब वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और वो एरर ऐड हो जाएगा. सो आप समझ रहे हो ना, पॉजिटिव एरर मीन्स कि आप ज्यादा मेजर कर रहे हो, नेगेटिव एरर मीन्स आप कम मेजर कर रहे हो. तो अगर कम मेजर कर रहे हो देन यू नीड टू ऐड द एरर वैल्यू इन ऑर्डर टू रीच टू द करेक्ट मेजरमेंट. अगर आप ज्यादा मेजर कर रहे हो, यू नीड टू सब्सट्रैक्ट दैट एरर वैल्यू इन ऑर्डर टू रीच टू द करेक्ट मेजरमेंट. ओके. सो दिस आर दिस थिंग. चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Figure 1 shows the configuration of main scale and vernier scale before measurement. Figure 2 shows the configuration corresponding to the measurement of diameter D of a tube. So figure 1 तुम्हारा क्या है, when before measurement, यानी कि जब जॉज के बीच में कुछ नहीं रखा है. डन है. सो ये ऐसा ऐसा वाला स्केल का तुम्हारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल का कन्फिगुरेशन दिया है. एंड सेकेंड टाइम जब तुमने मेजरमेंट के लिए डायमीटर ऑफ ट्यूब के मेजरमेंट के लिए ट्यूब को रखा होगा जॉस के बीच में, देन यू आर गेटिंग दिस कन्फिगरेशन.
ओके, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट मेजर्ड वैल्यू ऑफ डी, डायमीटर का वैल्यू क्या होगा। तो इसको रीड करोगे आप, क्योंकि ट्यूब को रखने के बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन ये मिला है, आप इसको रीड करो। सो यू विल बी रीडिंग मेन स्केल एंड देन वर्नियर स्केल। मेन स्केल के लिए क्या करते हो, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, दिस इज दिस, एंड उससे पहले मेन स्केल का रीडिंग क्या है, ये है, विच इज 1 मिलीमीटर। सो दिस इज 1 मिलीमीटर मेन स्केल। वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या होगा बताओ। कोइंसाइडिंग डिवीजन आप चेक कर लो, कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, ये है ना, यहाँ पे कर रहा है, हाँ 1 है। सो यू विल बी राइटिंग हियर VSR इज इक्वल टू 1 इंटू लिस्ट काउंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि लिस्ट काउंट क्या होगा। लिस्ट काउंट तुम्हारा क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। एक काम करो, ये हमें कहीं से दिख सकता है क्या, क्योंकि क्वेश्चन में तो रिटन में नहीं है, बट फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन दिया है, कुछ हेल्प के लिए ही दिया है, चलो चेक करते हैं। यहां से हमें क्लियरली एक चीज दिख रहा है कि जो ये डिस्टेंस होगा वही तुम्हारा ये डिस्टेंस होगा, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ MSD दिस इज हाउ मच डिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 7, so this is 7 MSD. Okay, so 7 MSD is equal to how much, this is sorry, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, that is equal to 10 VSD. Okay, so 1 VSD is equal to how much, that is your 7 by 10 MSD, ये हमें मिल गया, राइट। और 1 MSD का वैल्यू हमें पता है, 1 MSD का वैल्यू 1 मिलीमीटर, मैंने क्यों लिखा, देखो ये भी यहाँ पे ही दिया हुआ था, सॉरी मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी, मुझे स्केल देखनी चाहिए थे पहले। ठीक है, तुम लोग ये मिस्टेक मत करना। जैसे देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दिया है ना, और यहाँ तक 7 था, राइट। सो 8 9 10 डिवीजन, 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 डिवीजन, सो 1/10 दैट इज 1 मिलीमीटर। इसलिए मेन स्केल रीडिंग को मैंने क्या लिखा था, 1 मिलीमीटर, सॉरी। सो यहाँ पे आप लिखोगे 1 MSD माइनस 7/10 MSD, and this will give you how much, 3/10 MSD. 1 MSD is 1 millimeter, this will become 0.3 millimeter, am I right? Yeah, so this is this. So reading will be equal to how much, total reading is 1.3 millimeter. So in centimeter this will become 0.13 centimeter. देखो कितना easy question है ना, बहुत easy है। Answer should be which one? It should be C. Let us check. Yeah, it is C. चलो आगे बढ़ते। The smallest division on the main scale of a vernier caliper is 0.1 centimeter. So smallest division on the main scale. So 1 MSD का वैल्यू दिया है, that is 0.1 centimeter. ठीक है, so that is 1 millimeter basically. 10 division of vernier scale correspond to 9 division of main scale. So 10 VSD is equal to 9 MSD. This is also given, right? Chalo, sorted. The figure below on the left shows the reading of this caliper with no gap between its two jaws. So जब दोनों jaws के बीच में कुछ भी नहीं रखा तब तुम्हारा configuration ये है, यानी कि this is given for us to check with जीरो एरर है या नहीं है एंड ऑल दैट। देखो प्रीवियस केस में मैंने वो हाईलाइट नहीं किया, लेकिन देखो ये जीरो और ये जीरो दोनों कोइंसाइड कर रहे थे, सो यहाँ पे कोई भी जीरो एरर नहीं था। ठीक है, अगेन सॉरी मैंने इस चीज को मार्क नहीं किया, मुझे देखना चाहिए था पहले। सो आप जब भी क्वेश्चन देखोगे ना, अगर दोनों कन्फिगरेशन दिया है तो आप ये भी चेक करना कि जीरो एरर है कि नहीं है। डन है, यहाँ पे नहीं था इसलिए हमारे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट अगर यहाँ हम इग्नोर करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। डन है, क्योंकि यहाँ दोनों का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है ना, आई मीन व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द जॉस, तो देख सकते हो दोनों का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा, यानी कि देयर इज जीरो एरर। और ये जीरो एरर कैसा होगा बताओ, दिस इज नेगेटिव जीरो एरर, राइट, है ना। सो दिस इज योर negative zero error. Chalo, sorted. The figure below on the left shows the reading of this caliper with no gap. Okay. The figure on the right shows the reading with a solid sphere held between the jaws. The correct diameter of this sphere. So sphere का diameter हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, हमें जीरो एरर भी निकालना होगा, तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, लिस्ट काउंट को निकाल लेते हैं। ठीक है, सो लिस्ट काउंट आप क्या लिखोगे, 1 MSD माइनस 1 VSD, सॉर्टेड। 1 MSD माइनस 1 VSD को आप क्या लिख सकते हो, 9/10 MSD, सॉर्टेड। सो 1/10 MSD दैट विल बिकम हाउ मच,
0.01 centimeter. Okay, so this is your list count. Now let us talk about zero error. Zero error तुम्हारा कितना होगा? नेगेटिव है, ये तो हमें पता चल गया. देखो, ये है वर्नियर स्केल का जीरो. इसके लेफ्ट में मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी? जीरो से पहले क्या होगा? जीरो से पहले होगा तुम्हारा -1. ओके, सो यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ -1. 1 यूनिट का वैल्यू कितना था बताओ? दैट इज मिलीमीटर, राइट? यस. सो -1 मिलीमीटर, चलो मैंने लिखा, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, -0.1 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज दिस थिंग. लेकिन ये पूरा नहीं है, अभी सिर्फ मेन स्केल को लिखा है हमने, प्लस वर्नियर स्केल को रीड करो. आई मीन इसके लिए सो ये डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है. ये कौन सा है? 1 2 3 4 5 6. 6 डिवीजन इज कोइंसाइडिंग इनटू जीरो एरर. और जीरो एरर तुम्हारा कितना है? 0.01 सेंटीमीटर. सो चलो सेंटीमीटर में ही लिखते हैं यार इसको. 0.1, एक सेकेंड चेंज कर लेने तो मुझे. So this is 0.1 centimeter with negative sign, and this is 6 into 0.01 centimeter. So this is 0.06. कितना हो जाएगा बताओ? This is 0.1 and this is 0.06. So you will be getting 0.04 with negative value, right? Centimeter. It will be this one, right? So this is your what? This is your zero error. अब चलो हम रीडिंग ले लेते हैं. इसकी रीडिंग कितनी है? रीडिंग चेक कर लो. सो मेन स्केल रीडिंग आप पहले ले लो. कितना है? दिस इज 3 and this is 1. So 3 or 1 division. So this is your 3 centimeter, right? So this is 3 centimeter and this is 0.1 centimeter. So this is 3.1 centimeter. Sorted. कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? मुझे तो यही दिख रहा है ना? सो 1 है, यानी कि 1 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर. सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 3.11 सेंटीमीटर. अब मुझे ये बताओ, टोटल रीडिंग आप क्या लिखोगे? आप टोटल रीडिंग लिखोगे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. वो कितना आया? 3.11 माइनस जीरो एरर. जीरो एरर तुम्हारा क्या आया है? नेगेटिव आया, राइट? -0.04. तो यहाँ पे आप लिख दो, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव जीरो एरर ही है. -0.4. सो दिस विल बिकम हाउ मच? यहाँ पे एक्स्ट्रा 3.11 सही लिखा है ना मैंने? हाँ सही लिखा है. सो दिस विल बिकम हाउ मच? 3.15 सेंटीमीटर. इट लुक्स लाइक डन है. चलो चेक करते हैं. 3.15 centimeter. Yes. And third question is really interesting. So it will really check your understanding. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ने से. There are two vernier calipers, both of which have 1 centimeter divided into 10 equal division on the main scale. So conventional main scale है. 1 MSD का वैल्यू तुम्हारा क्या है? 0.1 centimeter, यानी कि 1 millimeter. The vernier scale of caliper C1. So C1 स्केल के लिए 10 equal division करिस्पोंड टू 9 मेन स्केल डिवीजन. सो 10 VSD तुम्हारा किसके बराबर है? 9 MSD के बराबर है. इंटरेस्टिंग. C2 की बात कर लेते हैं. The vernier scale of other caliper has 10 equal division that correspond to 11 main scale division. So 10 VSD is equal to 11 MSD. हमें करना क्या है? रीडिंग्स ऑफ टू कैलिपर्स विल बी व्हाट? तो रीडिंग लेना है. चलो लिस्ट काउंट निकालते पहले दोनों इंस्ट्रूमेंट का, दोनों स्केल्स का. सो लिस्ट काउंट तुम्हारा क्या होगा? C1 का क्या होगा बताओ? सो लिस्ट काउंट C1 का मैं पहले निकाल रही हूँ. लिस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD. सो 1 MSD माइनस, यहाँ पे 1 VSD किसके बराबर होगा? 9/10 MSD. सो दिस इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर. नो प्रॉब्लम. चलो सेकंड का निकालते हैं. जरूर प्रॉब्लम क्रिएट होगा यहाँ पे. अब देख, क्योंकि देखो ये 10 है और ये 11 है, ज्यादा है यहाँ पे मार्किंग. सो अगेन अगर तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो तुम क्या लिखोगे? 1 MSD माइनस हाउ मच? 1 VSD. और 1 VSD किसके बराबर है? देखो 11/10 MSD. और यहाँ से तुम्हें नेगेटिव आएगा. नेगेटिव लिस्ट काउंट का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है. लिस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस दैट यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट. What is the meaning of list count being negative? No meaning, right? So we cannot use the formula here in order to calculate things. So first reading तो हम conventionally ले सकते हैं. इस reading को पहले लिख लेते हैं. चलो. So main scale reading क्या है? देखो वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ है, इससे पहले है ये वाला. इसका वैल्यू क्या होगा? दिस इज 5.
6, 7, 8. So 2.8 centimeter. And then which division is coinciding? This is seventh one, right? So seventh, this plus 7 into 0.01 centimeter. So this is equal to 2 point, how much? 87 centimeter, right? And जीरो एरर की कोई बात नहीं हुई है, ना ही डायग्राम में कुछ ऐसा दिया है, तो we are sorted with this one, okay? सेकंड के पास आ जाओ. सेकंड की मेन स्केल रीडिंग तुम ले ही सकते हैं. सो मेन स्केल रीडिंग यहाँ तक है. कितना है ये? 2, 5, 6, 7, 8. This is also 2.8 सेंटीमीटर MSR. VSR हम कैसे लिखेंगे? तो जैसे हमने डिराइव किया था वैसे लिख लेते हैं, ठीक है? वो तो कर ही सकते हैं हम. सो आप कोइंसाइडिंग डिवीजन देख लो, कहाँ है? सेवेंथ है, राइट? दिस इज. सो इसको चलो ऐसे मार्क करती हूँ, यहाँ पे ऐसे. अब देखो, मुझे यही रीड करना है ना, छोटा सा ये वाला वैल्यू. सो यहाँ से आप यहाँ तक जाओ. कितना MSD है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 है ना? ठीक है. सो 8 MSD. एंड इससे मुझे इतने को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. देन आई विल बी गेटिंग दिस स्मॉल वैल्यू x, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू 1, 2, 3, सॉरी कंफ्यूज हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, दिस माइनस 7 VSD. अब आप इसको सॉल्व कर लो. अगर इसको सॉल्व करोगे तो 8 MSD और VSD को आप क्या लिखोगे बताओ? यहाँ से देख लो, C2 के लिए 1 VSD किसके बराबर है? 11/10 MSD. सो यहाँ मैं लिख रही हूँ 11/10 MSD. देखो अब ये कुछ भी नेगेटिव नहीं आने वाला, तुम्हारा नॉर्मल रीडिंग आएगा. सो दिस इज 80 माइनस हाउ मच? 80 माइनस, ओके यहाँ पे 7 था ना, वही मैं सोच रही हूँ. 80 माइनस 77. सो कितना होगा? 3/10 कितना होगा? 0.3. 0.3 MSD. 1 MSD कितना है? 0.1. सो दिस इज गोइंग टू बी 0.03 सेंटीमीटर, राइट? So this is 2.8 centimeter. This is 0.03. So answer will be 2.83 centimeter. Sorted. So yeah, this will be your answer. So correct option will be C. Okay. So I hope वर्नियर कैलिपर के अराउंड अब जो भी क्वेश्चन मिले, एटलीस्ट यू आर इन सिचुएशन टू थिंक अराउंड दैट इन अ क्वाइट कॉन्फिडेंट वे. ओके, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है, इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं, लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, लिस्ट काउंट कहाँ से आ रहा है, कितने स्केल्स हैं, रीडिंग कैसे लेने हैं. सो यू नो ऑल दिस थिंग्स. So good to go with future practice. All the best, everyone. Keep on practicing more number of questions. And yes, if you have any doubt, you can always let me know in the comment section. Thank you. Bye bye. Take care of yourself.